किचन में मौजूद ये चीज़ें आपके शरीर के लिए धीमे जहर की तरह काम कर रही हैं। अगर आपने समय रहते इन्हें नहीं पहचाना तो ये आपके शरीर को बेहद नुकसान देती हैं। आज की जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर हो सकें। चलिए आपको बताते हैं कि किचन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आपको सोच समझ कर करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे किचन में मौजूद कुछ ऐसे मसालों के बारे में जिनमें बहुत अधिक मिलावट हो रही है और इसके लिए हमारी सरकार भी यानी कि गवर्नमेंट भी कई बार कुछ ना कुछ आपको उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट डालती ही रहती है कि मार्केट में इस तरह के मसाले मिल रहे हैं, इनसे थोड़ा अवेयर रहें। तो आज मैं भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसी 4 चीज़ें जिनमें सबसे ज़्यादा मिलावट की जाती है और हमारे किचन में ही है और हम इनका इस्तेमाल भी करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है लाल मिर्च। देखिए, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने घर में साबुत लाल मिर्च लेकर के आएँ, उन्हें अच्छे से साफ़ करें और खुद ही घर पर पीस कर तैयार करें थोड़े थोड़े अमाउंट में। इससे आपको एक ताज़ा अच्छी फ्रेश जो है लाल मिर्च भी मिलेगी और उसमें मिलावट का ख़तरा भी कम हो जाता है। पर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मिर्च को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहली बात आपको बता दूं, जब भी आप मिर्च को खोलते हैं तो उसे थोड़े पानी के अंदर मिक्स करने की कोशिश करें। जैसे ही आप मिर्च के पाउडर को पानी में मिक्स करते हैं, अगर असली मिर्च का पाउडर है तो वो बहुत आसानी से तुरंत जो है उसमें घुल जाता है और नकली जो होता है वो तुरंत जा कर के तली में चिपक जाता है। तो इससे आप आसानी से पहचान कर सकते हैं कि आपका मिर्च जो है यानी कि मिर्च का पाउडर वो असली है या नहीं। दूसरा तरीका है कि जो मिर्ची होती है उसको जब भी हम ओरिजिनल मिर्ची जो होती है ना, उसको जब हम सूंघते हैं तो आपको एक धसक महसूस होती है, जो नाक में हल्की सी मिर्ची लगती है। लेकिन जो नकली पाउडर होता है उसे आप कितना भी ब्रीथ कीजिए आपको वो धसक नहीं आती है। तो इसलिए इससे भी आप पहचान कर सकते हैं कि आपके घर की जो मिर्ची है वो असली है या नहीं। चलिए हम बात करेंगे दूसरी चीज़ के बारे में जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा नकली आती है, वो है हींग। और इसका इस्तेमाल अक्सर डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी में किया जाता है और अक्सर हर घर में तड़के में इस्तेमाल होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हींग को आप जला कर देखें, अगर वो आसानी से जल रही है इसका मतलब वो असली है। अगर उसे जलने में समय लग रहा है या वो मेल्ट नहीं हो रही है तो इसका मतलब जो है वो नकली है। दूसरा, हींग का अपना एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। तो वो फ्लेवर कब आता है? जब आप उसे घी में तड़का लगाते हैं। तो जब भी आप घी में हींग का तड़का लगाते हैं उस समय पर उसको स्मेल करने की कोशिश करें। जो तड़के की स्मेल आपको हाथ पर लेकर हींग से आ रही थी वही अगर आपको ऑयल में या घी में जाने के बाद भी आ रही है तो इसका मतलब असली है। अगर स्मेल बदल गई है तो इसका मतलब वो नकली है। अगली जो चीज़ है यानी कि तीसरी चीज़ वो है जीरा। मार्केट में नकली जीरा बहुत मिल रहा है। तो आप कैसे पहचान कर सकते हैं इसकी? अपने हाथ पर लें, हल्का सा रगड़ने के बाद आप उसे नीचे रख दें। अपने हाथों को ध्यान से देखें, अगर हाथों पर कालापन आपको महसूस हो रहा है इसका मतलब जीरा नकली है। दूसरा, जब आपने उसे रगड़ा तो उसे स्मेल करने की कोशिश करें। जीरे की बहुत तीखी और बहुत अच्छी स्मेल होती है, वो आप जब जीरा हाथ से निकाल भी देंगे ना तब भी हाथ में से आपको आती रहती है। तो इससे आप अपने जीरे की पहचान कर सकते हैं। दूसरा, ध्यान से देखने पर भी कई बार जीरा नकली है या नहीं इसकी भी पहचान की जा सकती है। अगली जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो भी बहुत ही कमाल की है, वो है काली मिर्च। काली मिर्च हम सभी इस्तेमाल करते हैं, हेल्दी मानते हैं इसको, लेकिन काली मिर्च जो साबुत आप मार्केट से लेकर के आते हैं, साबुत ही लेनी चाहिए क्योंकि वही अच्छी होती है। तो जब आप काली मिर्च लेकर के आते हैं तो जो भी काली मिर्च का पैकेट आप लेकर के आए हैं उसमें से कुछ दाने आप गिलास में डालें। तो देखिएगा कि अगर ओरिजिनल काली मिर्च होती है तो वो तुरंत तले में जा कर के बैठ जाती है, पर कुछ अगर आपको बीज ऊपर तैरते हुए दिखाई दे इसका मतलब होता है कि काली मिर्च में पपीते के बीज की मिलावट की गई है क्योंकि या फिर कलर किया गया है उनको किसी तरीके के। तो इससे भी आप आसानी से काली मिर्च का पहचान कर सकते हैं। ये तो कई सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी, लेकिन साथ में एक चीज़ और इंक्लूड कर दूं। देखिए, जो आटा होता है ना हमारे घर में डेली जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी बहुत मिलावट होने लग गई। तो इसके लिए भी आप अवेयर रहें,
कोशिश करें घर पर गेहूँ लेकर के आएँ, उसे पानी से धुलें, सुखाएं और पिसवा कर अपने घर पर ही आटा बनाकर तैयार करें। मार्केट में पैकेट में मिलने वाले आटे में बहुत मिलावट होती है और बहुत बारीक होता है, जो कि आपके आंतों को नुकसान पहुंचाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।